प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन किसी शादीशुदा से बुरी बात। और बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। कुछ यही हुआ बिहार के रहने वाले अरुण महतो के साथ, जिसने एक शादीशुदा औरत के साथ इश्क लड़ाया। उसी शादीशुदा औरत से मिलने के लिए वो बिहार से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली तक चला आया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शादीशुदा औरत से मिलने के लिए वो बिहार से दिल्ली आ रहा है, वही शादीशुदा औरत उसके मौत की वजह बनेगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शादीशुदा औरत के प्यार में वो पड़ा है, जिस शादीशुदा औरत के लिए वो बिहार से दिल्ली आ रहा है, वही शादीशुदा औरत अपने ही पति के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार देगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस शादीशुदा औरत ने अरुण को खुद मिलने के लिए बिहार से दिल्ली बुलाया, उसने ही अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या क्यों की? चलिए ये पूरी कहानी बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल 22 मई की सुबह 9:30 बजे पुलिस को एक सूचना मिली। वो ये कि मैदान गढ़ी के जंगलों में एक 30 से 32 साल के आदमी की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है। अब दिल्ली पुलिस के लिए ये पूरा केस एक ब्लाइंड मर्डर जैसा था, क्योंकि लाश के आसपास ना कोई सुराग था, ना कोई सबूत और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज जिससे पुलिस लाश की पहचान कर सके। लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन करने में जुट जाती है और पुलिस को ये लाश देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कोई हत्या का मामला है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि 2 दिन पहले, यानी हत्या के 2 दिन पहले 18 मई को एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है मिसिंग की। ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है बिहार में। बता दें कि ये मिसिंग रिपोर्ट अरुण के भाई ने दर्ज कराई थी, जिसमें उसने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई बिहार से दिल्ली गया है, लेकिन 2 दिन से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा। पुलिस लाश देखकर ये अंदाजा लगा लेती है कि इसकी हत्या भी 2 दिन पहले ही लगभग हुई है। अब दोनों कड़ियों को जोड़ा जाता है और फिर पुलिस अरुण के भाई से संपर्क करती है और अरुण के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला जाता है और फिर उसके रिश्तेदारों से अरुण के बारे में पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को अरुण के रिश्तेदार ये बताते हैं कि अरुण का एक सुनील नाम के शख्स की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था और उसी से मिलने के लिए वो दिल्ली गया था। बस इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस उनकी निशानदेही पर, यानी जिन लोगों ने गवाही दी थी, जिन लोगों ने ये जानकारी दी थी, उनकी गवाही पर आरोपी सुनील, जो उस शादीशुदा औरत का पति था, उसे और उस शादीशुदा औरत को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पूछताछ करती है। और पूछताछ में जो खुलासा ये दोनों आरोपी करते हैं, उसे सुनकर अब आप हिल जाएंगे। दरअसल दोनों पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा करते हैं कि अरुण की हत्या इन दोनों ने ही की थी और करीब 2 साल पहले अरुण और सुनील की पत्नी दोनों एक शादी के फंक्शन में मिले थे और वहीं से दोनों के बीच प्यार हो गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि जो आरोपी है सुनील, उसकी पत्नी पहले बिहार में ही रहती थी और अरुण भी बिहार में रहता था। दोनों वहां पर मिलते जुलते रहते थे। लेकिन कहानी जब बिगड़ी, जब उसकी प्रेमिका यानी अरुण की प्रेमिका और सुनील की पत्नी वो सुनील के पास दिल्ली चली आती है। अब अरुण बिहार में अकेला हो गया और फिर अपनी प्रेमिका की याद उसको दिल्ली तक खींच लाई। वो अपनी प्रेमिका को कॉल करता है और दिल्ली आने के लिए कहता है। उसकी प्रेमिका हामी भर देती है और अरुण दिल्ली चला आता है। लेकिन इसकी भनक जो है वो सुनील को लग जाती है। उसके बाद सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि उसको 18 मई की रात को मैदान गढ़ी के जंगल में मिलने के लिए बुलाओ। उसकी पत्नी ऐसा ही करती है, वो अरुण को मैदान गढ़ी के जंगल में मिलने के लिए बुलाती है। अरुण वहां आता है, लेकिन उसकी प्रेमिका की जगह उसकी प्रेमिका का पति वहां पहुंच जाता है और उस पर रॉड से हमला कर देता है और इसी हमले में अरुण की मौत हो जाती है। दोनों मिलकर अरुण की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और अरुण के सारे डॉक्यूमेंट, उसके मोबाइल सब अपने साथ ले जाते हैं। कल 22 तारीख को एक मैदानगढ़ी थाने के अंदर खबर मिलती है डेड बॉडी के रिगार्डिंग।
डीडीए फॉरेस्ट के अंदर एक डिकम्पोज्ड डेड बॉडी रिकवर होती है। इंक्वायरी के दौरान उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका नाम पता चलता है अरुण महतो। जब फर्दर इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि इनके जो भाई हैं अनिल कुमार, इन्होंने एक मिसिंग दर्ज कराई थी 21 तारीख को, जिसके बाद ये इनको सर्च करने की कवायद चालू हुई थी और अगले ही दिन सुबह सुबह ये बॉडी रिकवर हो जाती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इनका मर्डर हुआ है और इनको यहाँ पर छोड़ा गया है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, मैदानगढ़ी थाने की जो टीम है अंडर सुपरविजन ऑफ एसीपी महरौली, एसएचओ महरौली, एसएचओ मैदानगढ़ी, एटीओ मैदानगढ़ी और ब्रेवो मैदानगढ़ी, और जो टीम है पूरी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये आइडेंटिफाई करने में एक तो बॉडी की आइडेंटिटी प्लस जो एक्यूज्ड है जिन्होंने इनको मारा है उनको पकड़ने में बहुत ही अच्छा काम करते हुए उनको रिकवर किया है। तो जो कहानी निकल के आती है इंटेरोगेशन के दौरान, वो पता चलता है कि ये अरुण जो हैं ये दिल्ली आए थे पटना से 16 तारीख को। यहाँ पर इनकी एक प्रेमिका रहती है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो उसकी शादी हो रखी है और जो उनका पति है वो उसके साथ यहाँ पर रह रही थी। ये जो प्रेमिका है और ये तीनों हैं जो एक्यूज्ड और विक्टिम, तीनों बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह पुलिस ने अरुण की हत्या की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। और जैसा हमने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि प्यार करना अच्छी बात है लेकिन शादीशुदा के साथ करना बुरी बात, तो अरुण के साथ वही हुआ। बुरे काम का उसको बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। लेकिन सवाल तो ये है कि गलती तो दोनों की थी, प्यार तो दोनों साइड से किया गया था, लेकिन उसकी सजा अरुण को ही क्यों मिली।